हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 3 जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है लखनऊ, सी में है हरियाणा, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में सूरत में। गुजरात के सूरत में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ। देखिए गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 ईस्वी को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है देख लेते हैं हम उसको। गिर, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और इसमें देख लेते सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया गुजरात में। तो यहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह एक मूर्ति है जो गुजरात में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया है? यानी कि वह कौन सा देश है जहां पर सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुनामी आएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा तबाही कर देगा। वह कौन सा देश है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में इंडोनेशिया, बी में है डेनमार्क, सी में नॉर्वे, डी में जापान। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान। जापान में 7 से अधिक तीव्रता का सुनामी आया है। कि हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिसे हम लोग कहते हैं नालसा, NALSA। किसे बनाया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में प्रेरणा सिंह, बी में अरविंद पंगड़िया, सी में अनीश दयाल सिंह, डी में संजीव खन्ना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संजीव खन्ना जो है नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका तो आप लोग देखिए लिए होंगे पिक जो थंबनेल में लगा था। कि ऑप्शन नंबर ए में है प्रेरणा सिंह, बी में है अरविंद पंगड़िया, सी में अनीश दयाल सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनीश दयाल सिंह जो कि CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? यानी कि प्लास्टिक जो यूजलेस है उसको मतलब फिर से नया बनाकर पुनर्चक्रण करके फिर से उसी को यूज में लाने पर ISCC प्लस करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रिलायंस, बी में अदानी समूह, सी में बिड़ला समूह, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिड़ला समूह ने ISCC प्लस करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा S3 रॉकेट लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए में देखिए इंडोनेशिया, डी में डेनमार्क, सी में नॉर्वे, डी में जापान। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान। जापान ने 2024 में जापान 2024 में अपने देश का दूसरा S3 रॉकेट लॉन्च करेगा। कि जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए में निक हेली, सी में है फेलिक्स त्शेसिकेदी, सी में अनीश दयाल सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेलिक्स त्शेसिकेदी जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही दिग्गज ये क्रिकेटर हैं जो कि अभी हाल ही में
वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में डेविड वार्नर, बी में मैक्सवेल हैं, सी में स्टीव स्मिथ है, डी में इनमें से कोई नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और मैक्सवेल को तो कौन नहीं जानता, मैक्सवेल ने अकेले ही जिता दिया था, 201 रनों से रन की पारी खेली थी, बहुत ही कम गेंदों में, जो कि बहुत ही चोटिल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो खेल रहे थे, अकेले इन्होंने मैच जीता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? देखिए अब तो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक भी बन गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है हाइड्रोपोनिक कृषि करने के लिए? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आइसलैंड, बी में है डेनमार्क, सी में है नॉर्वे, डी में है स्वीडन। कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वीडन। स्वीडन कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? स्वीडन ने किया है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।